हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 का जो प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बात कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। इसको नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ ग्लोरी इज दैट इट। जो इंडिया की विशेषता क्या है? तो ए रिमेंस मूवेबल, बी रिमेंस इमूवेबल, सी ऑलवेज फ्लोरिश एंड डी नेवर गिव अप होप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमेंस इमूवेबल। तो भारत की विशेषता यही है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो अभी तक टिकी हुई है, वो कभी हिलने वाली नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट। जो इंडिया के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए हर सिविलाइजेशन इज़ वेरी ओल्ड, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। बी हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी असभ्य हैं और अनपढ़ हैं, बेकार हैं। सी इट इग्नोरेंट टू राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स, ये ग्रीक्स की लिखावट को इग्नोर करते हैं। डी इट्स एंसेस्टर्स डिस्यूडेड पीपल फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, यहाँ के जो पूर्वज हैं वो लग्जरियस और प्लीजर से दूर करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारे भारत के प्रति एक अफवाह फैला हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, बेकार हैं और अनपढ़ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। जो गांधी जी थे उन्होंने अपने जीवन के कितने समय, कब से कब तक भारतीय राजनीति में लगा दिया? ए 1869 से 1948, बी 1919 से 1948, सी 1915 से 1948 एंड डी 1916 से 1948। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 से 1948। 33 साल इन्होंने अपना जीवन का भारतीय पॉलिटिक्स में बिता दिया था। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। जो पश्चिमी सभ्यता है वो किस तरह की नैतिकता को दर्शाती है? तो ए पैटर्निटी, बी मोरलिटी, सी मटेरियलिटी एंड डी डोमिनेंसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मेटेरियलिटी यानी कि वस्तुओं का वो लोग पूजा करते हैं, जो मेटेरियलिज्म में वो लोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द। जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो क्या दर्शाती है? तो ए फाउंडेशन, बी इंडिपेंडेंस, सी स्पिरिचुअल एंड डी मोरल बींग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरल बींग्स। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को दर्शाती है। 6 क्वेश्चन है, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर। जो मशीन है वो हमको गुलाम बना सकते हैं और हमको लूज कर सकते हैं, तो क्या? ए मोरल फाइबर, बी आउन स्ट्रेथ, सी आइडियोलॉजी एंड डी कैरेक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरल फाइबर हमारी जो नैतिकता है उसको ख़त्म कर सकता है। 7 क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, वो किस चीज़ की पूजा है? तो ए आइडल्स, बी मटेरियल, सी आर्ट्स एंड डी पॉलिटिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स। इसका सही आंसर है मटेरियल, डी गलत है। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियल का पूजा करता है, वर्शिप ऑफ मटेरियल। सबसे पहले कि अगर हम इसमें पढ़ने वाले हैं लगभग 66-67 क्वेश्चन है एक पार्ट में, ठीक है, यानी कि सारा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको देख लीजिएगा तो। चलिए 8 क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाई। जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए जाकिर हुसैन, बी कमला दास, सी महात्मा गांधी एंड डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है।
नौ क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस पर आधारित है? ए इम्पेरियलिज्म, बी मटेरियलिज्म, सी डिस्टेफिक्शन, डी नॉन वियोलेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन वियोलेंस। 10 क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वो क्या है? तो ए स्टोरी, बी ऑटोबायोग्राफी, सी नोबल एंड डी बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी है, इसको हम ऑटोबायोग्राफी भी बोल सकते हैं। 11 क्वेश्चन है ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। ये किसके लिए कहा गया है कि जो लेखक हैं वो एक धार्मिक नेता हैं पॉलिटिशियन के तुलना में? तो ए जवाहरलाल नेहरू के लिए, बी लाल बहादुर शास्त्री के लिए, सी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए एंड डी लोकमान्य तिलक के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कहा गया है। 12 क्वेश्चन है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सी सभ्यता है जो संसार में पीटा नहीं गया, उसको ख़त्म नहीं किया गया? तो ए ग्रीक, बी इंडियन, सी फेरोज एंड डी चाइनीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारी इंडियन भारतीय सभ्यता को किसी ने मात नहीं दिया। 13 क्वेश्चन है हु इमेजिनेट दैट हे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम। तो ए इंडियंस, बी चाइनीज, सी जैपनीज एंड डी यूरोपियंस। किसको गलती का एहसास हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरोपियंस। 14 क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने इसमें से कौन सा लेसन लिखा है? तो ए आई हैव अ ड्रीम, बी द आर्टिस्ट, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड डी द अर्थ। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 15 क्वेश्चन है फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। जो फेरोज थे वे कहाँ के रूलर्स थे, कहाँ के शासक थे? तो ए रसिया के, बी इजिप्ट के, सी इंडिया के एंड डी ग्रीक के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। जो फेरोज थे वो इजिप्ट के थे। 16 क्वेश्चन है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? तो ए अमेरिकन्स, बी अफ्रीकन्स, सी इरानियंस एंड डी फेरोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेरोज। 17 क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। ए पीपल, बी एनिमल, सी बर्ड एंड डी नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल। 18 क्वेश्चन है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। जो गिब्बन है वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो ए इटली से, बी स्वीडन से, सी रसिया से एंड डी अमेरिका से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली से। 19 क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो भारत के लिए क्या है? तो ए वांट, बी लिविंग, सी रियल एंड डी रियून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रियून। जो यूरोपियन सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता को बर्बाद कर देगा, रियून कर देगा। 20 क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। जो साधारण रहन सहन और सादा जीवन और ऊंच विचार ये किस पर डिपेंड करता है? तो ए अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी इंडियन सिविलाइजेशन, सी यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन। 21 क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। भारत की विशेषता यही है कि ए इमूवेबल, बी मूवेबल, सी अनसिविलाइज्ड एंड डी इग्नोरेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इमूवेबल। भारत की विशेषता यही है कि यहाँ की जो सभ्यता है वो अभी तक टिकी हुई है। 22 क्वेश्चन है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन है जो नेता राजनीति के तुलना में अच्छा थे? तो ए नेहरू जी, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी एंड डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 23 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वो किसने लिखा है? तो ए नेहरू जी, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड डी सरदार पटेल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। 24 क्वेश्चन है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
ठीक है, तो ए बर्ड, बी डॉग, सी काऊ एंड डी मंकी। बर्ड इसमें छोड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बर्ड। जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है, इसको चाहे हम जितना भी देते हैं वो उतना ही मांगता है। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड होगा, बर्ड इसका आंसर है। 25 क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी ग्रीक एंड रोम, डी स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीक एंड रोम। 26 क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका सोच था? तो ए वेस्टर्न फिलोसफर, बी ईस्टर्न फिलोसफर, सी नॉर्थ फिलोसफर एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न फिलोसफर। 27 क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। ए फिलोसफर, बी फार्मर, सी राइट्स एंड डी साइंटिस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जो त्याग बलिदान होता है वो किसकी एम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋषि होगा यहाँ पे, ऋषि। 28 क्वेश्चन है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन सिविलाइजेशन। ए नेहरू जी, बी गांधी जी, सी पटेल एंड डी अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। कौन थे जो हमारी छोटे छोटे गाँव से संतुष्ट थे? ए आवर एंसेस्टर्स, बी जर्मन्स, सी रोमन्स एंड डी इटालियंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवर एंसेस्टर। जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। 30 क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश अनदर। हमारी सिविलाइजेशन दूसरे से किस तरह से रहना सिखाती है? तो ए इनेमी, बी एंग्री, सी अपसेट एंड डी फ्रेंडली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रेंडली। एंग्री नहीं होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रेंडली, मतलब मित्रता के पूर्वक से रहना सिखाती है। एक क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रूल को मतलब एंजॉय करते थे? तो ए नाइस, बी सोसाइटी, सी होम एंड डी नेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होम रूल। 32 क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। जो धन होते हैं और जो लग्जरी वाला चीज़ होता है वो किसको सुखी नहीं रख सकता है? तो ए बर्ड को, बी मैन को, सी काऊ को एंड डी डॉग को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैन। काऊ गलती दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में एंड डी 1918 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1917 में। 34 है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। जो पीपल यूरोप के पीपल थे वो कहाँ के लेखकों से ज़्यादा संतुष्ट हुए थे? तो ए ब्रिटिश से, बी ग्रीक से, सी जर्मन से एंड डी इंडियन से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीक से। 35 क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ए फायर, बी एग्रीकल्चर, सी कारपेंट्री एंड डी नन ऑफ दीज। ऐसा क्या है जिसका खोज ने हमारे विकास में काफ़ी अच्छा हुआ? तो इसका आंसर है फायर। 36 है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा, किसके लिए? तो ए द हिंदू के लिए, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी द ब्लिट्स एंड डी यंग इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। 37 क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। जो सिविलाइजेशन है वो हमें क्या सिखाता है? तो ए हाउ टू मेक मनी, बी हाउ टू विन द इनेमी, सी द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड डी द वे ऑफ लिविंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो हमारी सिविलाइजेशन है वो हमारी कर्तव्य का बोध कराती है। 38 क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश। ए इकोनॉमिक ग्रोथ, बी पॉलिटिक एबिलिटी, सी माइंड्स एंड पेशेंस, डी आर्ट्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइंड्स एंड पेशेंस। 39 क्वेश्चन है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। माने जो हमारा दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है क्या? तो ए हंग्री, बी अनसेटिस्फाइड, सी थ्रस्टी एंड डी सिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनसेटिस्फाइड। हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है जो कि हमेशा असंतुष्ट रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है।
41 क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज अ लार्जली डैश। जो हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, वो क्या है? तो ए मेंटल कंडीशन, बी फिजिकल कंडीशन, सी डिजीज एंड डी इमेजिनेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो खुशियाँ होती है वो एक मेंटल कंडीशन होता है। 41 क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज अ मोर ए डैश। ए पॉलिटिशियन, बी इकोनॉमिस्ट, सी स्पिरिचुअल सोशल रिफॉर्मर एंड डी स्पिरिचुअल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पिरिचुअल लीडर। 42 क्वेश्चन है ही यूज्ड एज अ चीफ वेपन्स। जो महात्मा गांधी थे वो अपने सस्ते हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे? तो ए स्वॉर्ड्स, बी न्यूक्लियर वेपन्स, सी गन्स एंड डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। 43 क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम। हमारे जो पूर्वज थे वो हमें किस चीज़ से रोकते थे, क्या करने से मना करते थे? तो ए पॉलिटिक्स राजनीति, बी लग्जरियस एंड प्लीजर मतलब बहुत सारी खुशियाँ, और सी मोरलिटी नैतिकता एंड डी स्पिरिचुअलिटी मतलब कि धार्मिकता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लग्जरियस एंड प्लीजर। हमारे पूर्वज हमको सिखाते थे कि जितना ज़्यादा हो सके हम लग्जरी चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे और उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। 44 क्वेश्चन है पीपल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे वो किन चीज़ों से सेटिस्फाइड रहते थे, किन चीज़ों से संतुष्ट रहते थे? तो ए टाउन शहरों से, बी सिटीज शहरों से, सी मेगा सिटीज बड़े शहरों से एंड डी विलेज गाँव से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलेज। पूर्वज हमारे गांव से ही संतुष्ट रहते थे। 45 क्वेश्चन है आवर फोर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू ए द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, बी द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, सी द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डी द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेजरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। 46 क्वेश्चन है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड ए बिजनेस, बी एग्रीकल्चर, सी इंडस्ट्री एंड डी पॉलिटिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर। प्राचीन समय में जो लोग थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर मतलब कृषि खेती को मतलब पालन करते थे। 47 है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ डैश। हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो किस चीज़ का पूजा करती है? तो ए मटेरियल का, बी इथिक्स का, सी ब्रदरहुड का एंड डी इक्वलिटी का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो मटेरियलिज्म यानी कि बहुत सारी वस्तुओं की पूजा करती है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई। भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। 49 क्वेश्चन है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। प्राचीन काल में जो कॉमन लोग थे वो किन चीज़ों से बहुत ही खुश रहते थे? ए कोर्ट रूल, बी स्लेवरी, सी ट्रू होम रूल एंड डी फॉरेन रूल। सही आंसर है ट्रू होम रूल। 50 क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारत की जो सभ्यता है वो क्या दर्शाती है? ए इमोरलिटी, बी पार्टियलिटी, सी मोरल बीइंग एंड डी डिसऑनेस्टी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोरल बीइंग नैतिकता को दर्शाती है। इंडियन सिविलाइजेशन इज ए भारतीय सभ्यता कैसी है? ए गॉडलेस भगवान को नहीं मानती है, बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड भगवान को मानती है, बेस्ड ऑन पार्टियलिटी और बेस्ड ऑन ए मैटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती है। 52 क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई। कितना बार क्वेश्चन दिया है जी? भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें गलत दिया हुआ है। 53 क्वेश्चन है गांधी वाज बोर्न इन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 1865 में, बी 1872 में, सी 1869 में एंड डी 1870 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1869 में, गुजरात के पोरबंदर जिला में। 54 है गांधी जी हैज सेड दैट माइंड इज अ डैश बर्ड। गांधी जी ने क्या बताया है? तो ए रेस्टिंग, बी फ्लाइंग, सी रेस्टलेस एंड डी चिरपिंग।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेस्टलेस। जो गांधी जी ने बताया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वो एक बेचैन पक्षी है, चाहे हम जो भी दे दें हमारा दिमाग कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। 55 क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियलिज्म पर आधारित है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ ऑफ। जो सच्चाई और जो अहिंसा था वो किसके हथियार थे, मतलब क्या थे? तो ए किताबें थी, बी लेख थे, सी सभ्यता थे, एंड डी हथियार थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सब हथियार थे। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैड टू टेंडेंसी टू प्रिविलेज डैश इन्वेंशन, कैपिटल, मटेरियलिटी, मैनकाइंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मटेरियलिटी। 58 क्वेश्चन है, डैश मेक्स अ स्लेव एंड विलोज आवर मोरल फाइबर। ए कल्चर, बी साइंस, सी मशीनरी, एंड डी सिविलाइजेशन। ऐसा क्या है जो हमको गुलाम बना सकता है और हमारी नैतिकता को ख़त्म कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन वाली जो भी चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं। 59 क्वेश्चन है, वी हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लॉन्ग। ए कॉपी, बी कॉपिंग, सी कॉपीड, एंड डी कॉपियर। हम लोग धीरे धीरे जो वेस्ट साइंस है उसका हम लोग धीरे धीरे कॉपी करते जा रहे हैं। गांधी जी कब मरे थे? ए 1947 में, बी 1948 में, डी 1946 में, एंड डी 1945 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। गांधी जी was more a dash leader than a politician. A passionate, B spiritual, C popular, and D numerous. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 से 1948। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डैश इट अलाइव टिल नाउ। ए कीप, बी कीपिंग, सी कैप्ट, एंड डी डन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्ट। भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित रखा हुआ है अपने आप को। वी हैव डैश मनी थिंग फ्रॉम द वेस्ट। हम लोग वेस्ट से, पश्चिम से बहुत सारी चीज़ लिए हुए हैं। कैसे? ए बोरो, बी बोरविंग, सी बोरवेड, एंड डी बोरो ऑन। बोरोवेड भीतरी लगेगा क्योंकि हैव लगा हुआ है। हम लोग बहुत चीज़ पश्चिमी सभ्यता से उधार लिए हुए हैं। 65 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधी जी क्या है? ए बायोग्राफी, बी ऑटोबायोग्राफी, सी एसी, एंड डी कन्फ्यूजन। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी बोल सकते हैं। आज के आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट एलिमेंट्स। ए इमूवेबल, बी मूवेबल, सी पैशंस, एंड डी सोवेरियंस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमूवेबल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।